आज के इसमें आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और इसे करना क्या है, को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना है। ठीक है, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, यानी एक क्रम से आपको लिखना है, जैसे ABCD क्रम होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो दिया गया है इसको करना क्या, आपको क्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले देखिए, अगर ये यम है तो सभी में यम दिख रहा है। अब यम के बाद देखिए क्या, जैसे अब ये पहले में तो सभी कॉमन है तो आप इसको छोड़ दिए। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो पहले क्या आता है, ओ आता है कि यू आता है। अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार आपको लिखना है। तो पहले ओ आता है कि यू आता है, तो आप बताएंगे कि पहले क्या आता है, ओ आता है। तो यानी ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं। तो पहले या तो ये होगा, स्टार्टिंग या तो 2 से होगी या तो स्टार्टिंग किससे होगी, 4 से होगी। ठीक है, यानी जो ऑप्शन इससे नहीं होंगे वो आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन होगा नहीं। स्टार्टिंग किससे होगी, या तो 2 से होगी या तो फिर 4 से होगी। ठीक है, एक और देखते हैं। इन दोनों में सबसे पहले ये तय कर ली जाए, इन दोनों में सबसे पहले ये तय कर ले कि कौन पहले आएगा। तो देखिए, अगर यहाँ से 3 लेटर इसमें भी कॉमन दिख रहा है, 3 लेटर इसमें भी कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 3 लेटर तो कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ई आता है कि आई आता है। तो आप बताएंगे पहले कौन लेटर आता है, ई आता है। तो यानी पहले कौन आता है, ई आता है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, यानी 2 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 2 4 कहीं दिख रहा है क्या। देखिए इस ऑप्शन डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 2 और 4, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे मुझे पता करने की जरूरत नहीं है कौन कैसे है कौन कैसे है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन सब आपके क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे थोड़ी सी आपकी टाइम बच जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ये कंफर्म कर लिया कि पहले नंबर पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे ये आएगा। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन है जो 2 और 4 से स्टार्टिंग हो रहा है। तो ये सब तो हो नहीं रहे, तो 2 और 4 से ये स्टार्टिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जल्दी से ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। जिस प्रकार तिनका का संबंध किससे बताया गया है, तिनका का संबंध घोंसला से बताया गया है। तो उसी प्रकार कपास का संबंध किससे होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो कपास का संबंध किससे होगा, ये धागा से होगा। तिनका का संबंध घोंसला से, तो कपास का संबंध किससे होगा, धागा से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए कथन में क्या दिया गया, सभी कंप्यूटर मशीनें हैं। जितने भी कंप्यूटर, ये आपको दिख रही, कंप्यूटर को मैं सी से इंडिकेट कर रहा हूं। सभी कंप्यूटर क्या, मशीनें हैं, और मशीन को मैं एम से इंडिकेट कर रहा हूं। फिर क्या कहा गया, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। कोई भी जो टेलीविजन है वो कंप्यूटर नहीं है। तो टेलीविजन का आपका ये अलग हो जाएगा। कोई भी टेलीविजन जो कंप्यूटर नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर क्या कहा गया इससे, सभी टेलीविजन उपकरण है। सभी टेलीविजन क्या है, ये जो भी टेलीविजन है ये सब क्या है, उपकरण है। यही तो कथन में कहा गया है, उपकरण है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया गया है। पहला निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया, कुछ उपकरण मशीनें हैं। कुछ उपकरण क्या, मशीनें हैं। यानी कि देखिए कुछ उपकरण क्या, मशीनें बोल रहा है। तो इसके और इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके और इसके बारे में कथन में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मुझे कथन में कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इनके बारे में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए क्या कहा है, कुछ उपकरण मशीनें हैं। है का मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि कुछ उपकरण वो क्या है, मशीनें। ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। अगर वाक्य में ये रहता है, ठीक है, तो हो सकता है क्या, वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, ये है का मतलब ये क्या, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो ये गलत माना जाएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो हम लोग क्या करें, इसे गलत कर देंगे। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रिलेशन, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि रिलेशन है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहा गया, कुछ मशीनें कंप्यूटर है। कुछ मशीनें क्या, कंप्यूटर है। कुछ मशीनें कंप्यूटर है। तो इसके और इसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये है कह रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है,
तो इसका कौन सा ऑप्शन, यानी इसका जो निष्कर्ष निकलेगा केवल सेकेंड वाला निकलेगा, दूसरा निष्कर्ष निकलेगा। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष अनुसरण क्या कर रहा है, अनुसरण जो कर रहा है वो कौन सा, सेकेंड वाला ही अनुसरण कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब की क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अमीटर विद्युत धारा है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा किसके द्वारा मापते हैं, अमीटर के द्वारा मापते हैं। तो उसी प्रकार से आपको ये बताना है कि कौन मात्रक है। जैसे आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, अमीटर है, ठीक है। तो यहां से जो आर्द्रता का मात्रक क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें ये दिया गया है, अगर ये कोई समुच्चय दिया गया है, समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, अगर ये जिस प्रकार आपस में रिलेटेड है तो उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपस में रिलेटेड है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो अगर आप इसको देखेंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट मिलेगा, 3। और इन दोनों के बीच का डिफरेंट करेंगे कितने का डिफरेंट मिलेगा, 3। आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला अंतर क्या है, इसका ये वाला जो अंतर इसका क्या है, दोगुना, यानी इसका ये दोगुना अगला वाला है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए कौन से ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन में लेके चेक किया जाए। अगर मैं यहां से यहां डिफरेंट करूं तो कितने का डिफरेंट मिलेगा, 6 का। कितने का डिफरेंट मिलेगा, 6 का डिफरेंट मिलेगा। अगर यहां से यहां डिफरेंट करूं तो कितने का डिफरेंट मिलेगा, ये कितने का मिलेगा, ये 14 का डिफरेंट मिलेगा। क्या ये इसका दोगुना है क्या, जैसे यहाँ पे ये 3 दूना 6, इसका ये दोगुना है कि नहीं, तो क्या ये इसका दोगुना है क्या, ये दोगुना नहीं। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, अगर आप इन दोनों के बीच का जब डिफरेंट करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट मिलेगा, ये 8 का। मिले कि नहीं मिलेगा। अब आपको ये चेक करना चाहिए, इनके बीच का जो डिफरेंट है इसका ये दोगुना होना चाहिए। अगर आप इसको जब डिफरेंट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, अब ये देखिए 14 हो गया, 14 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। जब आप इसका दोगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, यानी कितना मिलना चाहिए, 8 दूना 16, कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 हो गया, तो ये इसका दोगुना तो होगा नहीं, ठीक है। एक अंक और आएगा, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये डायरेक्ट पता करना इसका दोगुना। जब इसका दोगुना करें 2 8 16, तो इकाई के स्थान पे 6 आना चाहिए, तो 6 तो है नहीं, तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको चेक करते हैं, यहां से जब डिफरेंट करेंगे तो 7 का डिफरेंट मिलेगा, और यहां से डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट मिलेगा, ये जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना 12। ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो बचा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, यानी सी ऑप्शन। इसका सी ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। देखिए अब इस तरह से दिया है, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसमें आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे ये लिखा गया होगा, कैसे क्या प्रोसेस इसमें चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करूं क्या, इसका जैसे मैं इसमें करूं क्या, 4 से डिवाइड कर दूं। मैं इसमें क्या कर दूं, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें कितने से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं। कितने से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं। जब इसमें 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 7 28 हो गया, और इसमें डिवाइड कर 3 9 27। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए 16 आपको मिल गया। देखिए अगला वाला क्या, ये फॉलो कर रहा है क्या, इसमें 4 से भाग दूं और इसमें 3 से भाग दूं। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और इसमें 3 से भाग देंगे तो 5 बार। क्या इनको जोड़ने पे बीच वाला मिल जाएगा क्या, तो मैं देख रहा हूँ 16 मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4। इसमें 3 से भाग देना तो 3 8 24। ये कितना हो जाएगा, ये 29 मीन्स 29 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।